प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चलाने में कई बारी हमें बहुत दिक्कत होती है। मतलब जो इसके ऊपर पहली बार इसे यूज़ करता है उसे तो पता ही नहीं होता कि भाई कैसे करना है। बाकी इसमें होता कुछ नहीं है। इसके मैं आपको बेसिक्स, जो बेसिक यूज़ जो हर जगह यूज़ होता है, इतना हाई-फाई नहीं, जो नॉर्मली एक्सेल यूज़ होता है, हर जगह ऑफिसेज़, कहीं भी, हर कोई इसे ईज़िली यूज़ कर सकता है। बस आप देखिए वीडियो को एंड तक। मैं इसके जो भी आपके इसमें बेसिक्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए मैं आपको इसके बेसिक्स बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 100 तक डालना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 100 तक डालना है। तो अगर 100 तक डालेंगे तो ये तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा हमें टाइप करते करते। ऐसे करते करते तो पता नहीं मुझे पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसका एक सिंपल तरीका होता है। इन दोनों रोज को सेलेक्ट करिए, और जो यहाँ पे डॉट नजर आ रही है, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद जो डॉट नजर आ रही है इसको खींच के बस आप इसे नीचे, जितने आपको रोज चाहिए हैं, 100, 200, 2000, 5000, 10,000, जितने भी चाहिए ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन्हें अगर आपको बीच में लेके आना है, ये अभी मान लो हमारे राइट साइड में है, इन्हें हमें बीच में लाना है, तो इस कॉलम को ऊपर से सेलेक्ट करना है, यहाँ से नहीं, ऊपर से। ठीक है, और यहाँ पे अलाइनमेंट का एक ऑप्शन होता है। अलाइनमेंट यानी हमें सेंटर में चाहिए या लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, तो सेंटर में कर दीजिए। तो ये पूरी लाइन एंड तक 2000, 5000, 10,000 जो भी होगी वो सेंटर में आ जाएगी। ये होता है सबसे पहला बेसिक्स। तो ये तो था सिंपल बेसिक। सीरियल नंबर्स में कई बार हमें ये हर जगह यूज होता है, और ये हमेशा हर टेबल में हर जगह ये डालना ही पड़ता है। तो ये तो था मेन। ठीक है, दूसरा आता है ऑप्शन। हमें जैसे ये बने हुए हैं हमारे 10,000, 20,000, 500, 200, जितने भी हमारे ये सीरियल नंबर्स हैं, कॉलम्स हों, इसके बीच में हमें यहाँ पे मतलब 3 और 4 के बीच में एक और हमें कॉलम चाहिए। 3 और 4, 5, 6, 4 के बाद कहीं पे भी हमें कोई भी ऐड चाहिए इसके बीच में। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे बताता हूँ। आइए, चाहे लेफ्ट से हो या हमें ऊपर से कहीं भी ऐड करना हो, तो इसका है आपने सिंपल, जहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में चाहिए, मान लो हमें 5 के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे पूरी रो सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे जैसे, और कंट्रोल प्लस ऑल्ट दबा देना है। अब हमें मान लीजिए यहाँ पे 4, 5 इनके बीच में कहीं ऐड करना है, या यहाँ करना है 1, 2, 3 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी रो को, जिसको मतलब हमें यहाँ 5 के ऊपर चाहिए अगर, तो पूरी रो को सिलेक्शन कर देंगे, ऐसे यहाँ पे क्लिक करके, प्लस कंट्रोल और प्लस का साइन, कंट्रोल प्लस ये दबा दिया। जितने भी चाहिए इसे प्लस करते रहिए, वो ऐड होता रहेगा। सेम अगर हमें 3 के बीच में चाहिए, 3 और 2 के बीच में, या 2 और 1 के बीच में, मान लीजिए मेरे को इन दोनों के बीच में चाहिए, सेम यहाँ पे ऊपर सिलेक्शन कर दी हमने, कंट्रोल प्लस का निशान, बस। तो ये हमारा रोज ऐड हो जाएंगी। इसके लिए है CTRL प्लस, आपने प्लस का आइकन दबा देना है। तो ये है हमारा सेकंड बेसिक। तीसरा बेसिक है हमारा, मान लीजिए हमें इन सब को प्लस करना है, प्लस करना है हमें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, इक्वल का निशान दबा के फिर ब्रैकेट करके, ब्रैकेट क्लोज करो, फिर सिलेक्शन करो, वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए सिंपल एक तरीका है। मान लीजिए हमें यहाँ पे इन सब का प्लस चाहिए, यहाँ पे चाहिए, मान लो मेरे को ये यहाँ कर लेता हूँ बेशक। ठीक है, मान लीजिए मेरे को यहाँ चाहिए है, तो आपने सिंपल ऑल्ट, कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस, इक्वल का साइन होता है कीबोर्ड के ऊपर ही, 1 2 3 न्यूमेरिक्स में ऊपर बना होता है। तो आपने ऑल्ट प्लस करना है, प्लस,
इक्वल का ये निशान डाल देना है। कैसे, देखिए, ऑल्ट इक्वल, जितनी भी होगी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन प्लस एंटर, ये इसकी इन सब का टोटल हो गया। इसका फॉर्मूला है ऑल्ट प्लस आपने इक्वल का निशान दबा देना, ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होके जहाँ पे भी हमें ये चाहिए है एंटर दबा के सबका टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये कोई नंबर्स वगैरह हैं, बेशक ये नाम में हो सकते हैं, डिजिट में हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये पहला एक बड़ा है, फिर दूसरा छोटा है, फिर बड़ा बीच में, ऐसे कर करके बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि मान लो एक के बाद हमारे को आए 2, 3, 4, 5, 6, वो अपने हिसाब से आए। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सिलेक्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाना होता है हमें, और हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए। अगर हमें 1 से लेकर 100 तक आगे तक चाहिए तो इस पे क्लिक, या हमें सबसे बड़ी सबसे ऊपर चाहिए और सबसे छोटी सबसे नीचे। तो मान लीजिए मेरे को 1 से स्टार्ट करना है, तो सबसे छोटी और बड़ी होती जाएंगी। ये देखिए, 1, 1, 1, 3, 9, 10, 11, ये सीरियल वाइज है कि जो छोटी है वो ऊपर, फिर नीचे बड़ी 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 होती जा रही है। ये होता है शॉर्ट करने का तरीका, मतलब हमें सीरियल वाइज चाहिए है, या घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। सबसे अहम चीज आती है दोस्तों इसमें, प्रिंट आउट का लेआउट कैसा निकल रहा है, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। तो मान लीजिए हमारे ये सारे के सारे पूरा पेज, मान लो हमारा ये एक सेटअप तैयार हो रखा है, ठीक है। तो हमें ये प्रॉपर प्रिंट फॉर्म में चाहिए, मतलब हमें ये पूरा बढ़िया तरीके से, कि कोई कटना नहीं चाहिए प्रिंट में। अक्सर ये लोगों को किसी को नहीं पता लगता कि भाई कहाँ पे कैसे कट रहा है, क्या है। तो हमारा पेज मान लीजिए जहाँ ये डॉट 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 लगी हुई है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और हमारे ये 3 कॉलम्स नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। मान लीजिए हमें ये पोर्ट्रेट में लेना है, ऐसे, ठीक है। तो प्रीव्यू में देखिए ये तीसरा अगले पेज पे जा रहा है, तो ये हमें चाहिए कि एक ही पेज पे सेट होके चाहिए हमें। तो ये कैसे करेंगे, आइए बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपने प्रिंट पेज लेआउट में जाना है, ठीक है। ये हमारा स्केल है 100%। आप इसको अपने हिसाब से 100% पे ये प्रॉपर लुक में होता है, इसे आप यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप छोटा करेंगे देखिए ये डॉट अगले पे चलेगी। अगर हम इसे और छोटा करेंगे, 80% पे ले आऊंगा तो यहाँ आ जाएगी, 70 पे करूंगा तो नेक्स्ट पे चली जाएगी, देखो 75 पे चली है। तो प्रीव्यू एक बारी दोबारा से देखिए। प्रीव्यू के लिए होता है कंट्रोल+F2, कंट्रोल+F2। ये हमने देख लिया यहाँ पे। ये देखिए हमारा ये पूरे का पूरा एक ही पेज पे सेलेक्ट है, पूरा मतलब प्रिंट एक ही पेज पे आया हुआ है, अगले पेज पे नहीं है। ये तो हुआ पहला तरीका, ठीक है। दूसरी ऑप्शन, हम पेज प्रीव्यू, पेज ब्रेक के बाद हमारा पेज दूसरे पेज पे जा रहा है, यहाँ से भी हम इसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, और आपने कोई वो 100% को 90, 70 पे नहीं ले आना है। आपने जस्ट इसको, जहाँ पे ये हमारा ये मतलब ये एक पहला पेज है, ये जो इतना एरिया है ये सेकंड पेज है, तो ये पहले पेज को इसको जस्ट पकड़ के आपने ये यहाँ कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी आपका 75, 60, वो ऑटोमेटिकली इसको कर देगा। और सीधा आप फिर इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, कंट्रोल+F2। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो चुका है। तो ये है हमारे, ये मेन दिक्कत होती है कि प्रीव्यू को हमारे को मतलब प्रिंट फॉर्म में कैसा चाहिए। तो ये सबसे इजी तरीका होता है, और ये हर किसी को नहीं आता है। वो जब भी प्रिंट देते हैं आधा कट जाता है या नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, तो ये सबसे इजी तरीका होता है। 2 तरीके हैं जो। अगली आती है हेडर और फुटर, मतलब हमें हर पेज पे हेडर ऊपर या फुटर नीचे कुछ पर्टिकुलर्स लिख लेने। मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर वगैरह वगैरह, ये जो चीज है ये मान लो सीरियल नंबर है, ठीक है। तो ये मुझे हर पेज में सबसे ऊपर चाहिए, वो कैसे करेंगे, आइए बताता हूँ। मान लीजिए ये हमें हर पेज पे चाहिए, अभी हमारे पेज आ रहे हैं 1,
दो दो पेज आ रहे हैं, तो मुझे दोनों पेजों पे ये सबसे ऊपर चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल, क्लास, रोल नंबर ये डाल दिया है पेज के ऊपर। तो ये हमारे टोटल पेज मान लो 2 4 कुछ भी हो सकते हैं, मान लो मेरा ये 2 है, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ। 2 पेज है तो मैं पहले पेज पे तो आएगा ये, दूसरे पेज या तीसरे चौथे पांचवें सब पे चाहिए मुझे। ये कैसे आएगा? आपने जाना है पेज लेआउट में, यहाँ पर पेज लेआउट की ऑप्शन होती है, इस पर क्लिक करके शीट के ऊपर जाना होता है, लास्ट में होती है ऑप्शन शीट, और रो टू रिपीट एट टॉप, मतलब हमें जो रो चाहिए हर पेज के ऊपर, यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है और ये रो सेलेक्ट कर देनी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ये सिलेक्शन करनी है और ओके कर देना है जस्ट। फिर से प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस आर, पहला पेज में हमारे ऑलरेडी थी, सेकंड में ये ऑटोमेटिकली, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी जितने भी आपके पेज होंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो जाएगी। ये देखिए, और अगर इसी तरह आपको ये अगर हर पेज में डालने होते तो कितना टाइम लग जाता है, कितना शीट की फिर फॉर्मेटिंग भी खराब हो जाती है। तो ये सबसे इजी तरीका होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सेल के कुछ बेसिक्स जो हमें हर हर जगह यूज होते हैं। ऑफिसेज, कहीं बिल बनाना है, कहीं भी आप कहीं भी जॉब पे लगे हैं तो यही मोस्टली हर जगह यही यूज होता है। एक्सेल के इतने हाई फाई कोई इतने बड़े बड़े काम हर जगह यूज में नहीं लाए जाते हैं। ये बेसिक्स थे जो हर जगह आपके यूज होंगे। इन्हें आराम से देखिए, समझिए। मैं आपको बता दूं कि किसी को अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, पर्सनली मैसेज कर दूंगा। तो होप सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों फैमिलीज़ में जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जिन्हें बेसिक्स एक्सेल के इतने ज़्यादा पता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।